हरिओम। इससे पहले हमने जाना था कि यदि उपाय से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में क्या हल हो सकते हैं। कुछ विषयों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनको हमें उपाय को समझने से पहले जान लेना आवश्यक होता है। तो आइए उपाय की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको अंगुलियों में दिखाई देने वाले छिद्र जो एक अंगुली से दूसरी अंगुली के बीच में हमें दिखाई देती है वो किस प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं और उसके किस प्रकार के उपाय होते हैं। जब मैंने अंगुलियों के बारे में आपको पढ़ाया था तो उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा की थी। मैंने उन छिद्रों के बारे में आपको विस्तार से बताया था और मैं अंगुलियों के बारे में अलग अलग से आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूं। अब अंगुलियों के बीच में इससे के और इसके और इसके यानी कि पहली अंगुली का नाम हम लोग लिख लेते हैं, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये चार अंगुलियां हमें हाथ में दिखाई पड़ती हैं। तर्जनी या मध्यमा में किसी प्रकार का दोष हो जाने से, पतली हो जाने से या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाने के कारण, किसी भी कारण से इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। गैप यानी कि छिद्र रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मध्यमा या अनामिका के बीच में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही कनिष्ठा और अनामिका के बीच में दिखाई दे रहा है। ये तीन हाथ में ऐसी लोकेशन होती है, ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको इस प्रकार के छिद्र दिखाई देते हैं। अब किसी व्यक्ति के हाथ में रेत रख दें तो वो अंगुलियों के बीच से निकल जाएगा। जो स्थान रिक्त है, बीच में जो हिस्सा है, उससे वो रेत बह जाएगा, हाथ में रुकेगा नहीं। अब ऐसे व्यक्तियों को धन संचय संबंधित समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। ऐसे लोगों को धन एकत्रित करने में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। आपने देखा होगा जो निम्न श्रेणी के कार्य करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत छोटा मजदूरी जैसा कोई काम करते हैं या फिर भीख मांगने वाले जो लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंगुलियों में बहुत अधिक छिद्र दिखाई पड़ते हैं। जब हम हाथ को उनके ऐसे देखते हैं तो उनके बीच में से गैप जो है वो बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। वो कारण है क्योंकि उनके पास धन स्थिर नहीं रहता और वो बहुत अधिक गरीब होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंगुलियों में छिद्र दिखाई देने पर व्यक्ति गरीब ही होगा। अंगुलियों में छिद्र दिखाई दे परंतु व्यक्ति धनवान हो सकता है, क्योंकि पर्वत के बारे में मैं आपको जो बता चुका हूं, पर्वत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हाथ के। हाथ की सभी स्थितियों को ठीक से पढ़ने के बाद ही हम इस बात का फैसला कर सकते हैं। परंतु इतना जरूर होता है कि जिनके व्यक्तियों के हाथ में छिद्र अधिक दिखाई दे आपको, उनके हाथ में धन रुकता नहीं है, धन बहता चला जाता है और लगातार बहता रहता है। आपको उन व्यक्तियों के हाथ में इस बात का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देगा जिनका व्यक्तियों का पर्वत की स्थिति भी अच्छी नहीं है, यानी कि उनके पर्वत भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है और अंगुलियों के बीच में छिद्र भी बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो उन लोगों पर उनका विशेष प्रभाव दिखाई देगा। धन जैसी समस्याओं से वो लोग जूझते हुए आपको दिखाई देंगे। परंतु जिन लोगों के पर्वत सामान्य आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथ में इस प्रकार से अंगुलियों के बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, तो भी ऐसे व्यक्तियों के पास धन होगा परंतु खर्चे तो रहेंगे, यानी कि धन संचय संबंधित समस्याएं तो उन लोगों को भी रहेंगी। अब ये छिद्र व्यक्ति के अलग अलग आयु में दिखाई दे सकते हैं, यानी कि अलग अलग अंगुली में दिखाई दे सकते हैं, तीनों जगह पर दिखाई दे सकते हैं, एक जगह पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में केवल दो उंगलियों के बीच में दिखाई देता है। ये अलग अलग विषय अलग अलग व्यक्ति के अनुसार होते हैं। अब उसके संबंध में आयु की गणना किस प्रकार से की जाए। यदि कनिष्ठा और अनामिका के बीच में अंगुली में किसी प्रकार से छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह संकेत कर रहा है व्यक्ति को शुरुआती जीवन में बहुत अधिक धन संचय करने के लिए मेहनत करनी पड़ी है, उसे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं धन संचय करने में, उसे शुरुआती जीवन में संघर्ष करना पड़ा है। लगातार मेहनत करने के बाद भी वो व्यक्ति धन का संग्रह नहीं कर पाया है अपने जीवन के शुरुआती दौर में। अब यदि यही छिद्र आपको अनामिका और मध्यमा अंगुली के बीच में दिखाई दे तो यह संकेत कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का जो बीच का हिस्सा होता है उसके अंदर व्यक्ति को धन संबंधित समस्याएं हुई हैं, यानी कि धन खर्च हुआ है, व्यर्थ खर्च हुआ है या फिर एकत्रित नहीं हो पाया है। व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत की है धन एकत्रित करने के लिए, परंतु वो जितना कमा कर लाता है उसके हाथ से उसी प्रकार से फिसल जाता है जैसे हाथ में रखी हुई रेत निकल जाती है अंगुलियों के बीच से, उसी प्रकार से उसके पास से धन एकत्रित नहीं होगा।
ऐसे आपको बहुत से लोग दिखाई पड़ेंगे जिनको ये समस्या रहती है कि वो लोग कमाते भी ठीक ठाक हैं, परंतु उनके पास धन संचय करने संबंधित समस्याएं होती हैं। वो एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं धन को, जिसे हम सेविंग कहते हैं, वो उनके पास नहीं हो पा रही है। अब यदि आपको यह मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच में छिद्र दिखाई दे तो व्यक्ति को जीवन के अंतिम समय यानी बाद वाले हिस्सा जो होता है उसके अंदर धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब वो किस प्रकार से करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में कुछ लोग ऐसा होता है कि रिटायरमेंट हो चुके हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके साथ क्या देखने में आता है कि उन्होंने पूरे जीवन में धन जो कमाया है, जो एकत्रित किया है, वो अचानक अकारण या किसी भी कारणवश एकदम से वो धन खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है, चाहे वो बीमारी पर हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो उन्हें जीवन के बाद के हिस्से में बहुत अधिक धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये समस्याएं ऐसे व्यक्ति के साथ रहती हैं जिनकी अंगुलियों में छिद्र दिखाई दे। आयु की गणना मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रकार से की जा सकती है। अब बात करते हैं इनके उपाय की। अब इनका क्या उपाय करें जिससे इन सभी समस्याओं से बच सके। तो इन समस्याओं का कुछ हद तक हल किया जा सकता है। आप प्रार्थनाओं के द्वारा कर सकते हैं, योग के द्वारा कर सकते हैं, बहुत से अन्य साधन भी होते हैं ऐसा करने के, बहुत सी ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस प्रकार की समस्या का हल कर सके। परंतु मैं आपको सरल तरीका बताता हूं। सरल तरीका, आप किसी भी अंगुली में ग्रह के अनुकूल धातु के अनुसार यदि कोई अंगूठी या फिर छल्ला धारण करते हैं, ध्यान रहे यहां पर मैं रत्न संबंधित किसी प्रकार के किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपको रत्नों के बारे में बताऊंगा तो वो अलग विषय पर मैं एक टॉपिक पे आपको बताऊंगा कि रत्न क्यों डालने चाहिए, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है और वो कैसे फायदा होता है, कौन सी अंगुली में किस समय पर डालनी चाहिए, वो बात बाद की है। परंतु अभी मैं केवल छल्ले की बात करते हैं। छल्ला एक एकदम गोल ऐसे रिंग बना हुआ, तो यदि यह रिंग आपको डालना हो तो ये किस प्रकार से डालना चाहिए। यदि आपको तर्जनी उंगली में किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो आप यहां पर सोने या फिर पीतल या फिर किसी पीली धातु से बना हुआ छल्ला धारण कर सकते हैं, जो बृहस्पति ग्रह के अनुसार अनुकूल होता है, उसकी प्रकृति से मेल खाता है। परंतु यहां पर गुरु अंगुली यानी कि तर्जनी प्रथम अंगुली में आपको कभी भी लोहे या फिर तांबे का छल्ला धारण नहीं करना चाहिए। यह उसके ग्रह की प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता, जिसके कारण लोगों को नुकसान भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं मध्यमा अंगुली में दोष दिखाई पड़े, परंतु उसके लिए ग्रह की स्थिति को देख लेना अवश्य होता है, वो मैं आप सबको बता चुका हूं, वो आप देख लें। तो इसके अंदर यदि आपको छल्ला डालना हो, अंगुली कोई पतली दिखाई दे रही है मध्यमा अंगुली, तो इसके अंदर हम लोहे का छल्ला डाल सकते हैं। तो आपने अभी अभी प्रचलन में बहुत से लोग आपको देखे होंगे घोड़े की नाल का छल्ला डालते हुए। घोड़े के पैर में जो नाल लगाई जाती है लोहे की, उसका छल्ला डालते थे, क्योंकि वो लोहे का होता है। तो उसको कहते हैं कि शनि अच्छा है, धन संचय करने के लिए, अतिरिक्त धन संचय करने के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु वो सबके लिए नहीं होता। जिनकी उंगली यहां पर पतली हो और ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो तो उनको हम कह सकते हैं कि डाल सकता है, लेकिन जिनका शनि बहुत अच्छा नहीं है और वो छल्ला डाल लें तो उनको किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना भी रहती है। परंतु यदि वो छल्ला यहां पर डालना हो तो वो हम लोहे का डाल सकते हैं, या फिर हमें त्रिधातु का छल्ला डालना होता है, जिसके अंदर सोना, चांदी और तांबा होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे 3 तारों से बना हुआ छल्ला डाल रहे हैं लोग, जिसमें एक तार सोने की है, एक लोहे की है, एक सोने की है, एक चांदी की है और एक तांबे की है। कुछ इस प्रकार से 3 तारों वाला छल्ला डाल रहे हैं, परंतु ये उसका वास्तविक रूप नहीं है। जब इन तीनों धातुओं को बराबर मिक्स करके, एक घोल तैयार करके मिक्स करके उसके बाद उसका एक रिंग बनाया जाए तो ही उसे त्रिधातु का छल्ला हम कहेंगे। केवल 3 धातुओं की तारों को आपस में लपेट कर बनाए जाने वाला छल्ला वो त्रिधातु का छल्ला नहीं माना जाएगा। जो शास्त्र कहते हैं कि इन तीनों धातुओं को बराबर मात्रा में मिक्स करें, गलाकर मिक्स करें, उसके बाद इसका छल्ला बनाया जाए तो वो शनि की अंगुली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि मध्यमा अंगुली में धारण किया जा सकता है। अब हम बात करें यदि अनामिका अंगुली में इसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई दे तो इसके अंदर हम लोग तांबा या फिर सोने का छल्ला भी डाल सकते हैं। इस अंगुली के अंदर, अनामिका अंगुली के अंदर
यदि यह पतली दिखाई दे रही है तो इसके अंदर ये सब, क्योंकि ये सूर्य की प्रकृति से मेल खाते हैं। अब यहां पर यदि कनिष्ठा अंगुली आपको पतली दिखाई दे तो यहां पर हम लोग चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं यदि कनिष्ठा अंगुली ज्यादा पतली दिखाई दे रही है। तो उससे होता क्या है, अब छल्ले के बारे में मैंने बताया, उससे होता क्या है, उससे क्या होता है कि जो छिद्र आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ हद तक रुक जाता है। और ऐसा वास्तविक देखने में भी आया है, अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिकल रूप से जब हमने जाना तो ये देखने में आया है कि कुछ लोगों के हाथ से इस प्रकार के इलाज करवाने से, इस प्रकार के उपाय करवाने से कुछ हद तक धन संबंधित समस्याएं कम हुई हैं। यानी धन अर्जन करने में अब उन्हें समस्याएं कम हो रही हैं, एकत्रित करने में कम समस्याएं हो रही हैं, लेकिन पहले बहुत अधिक होती थी। इस प्रकार के उपायों के द्वारा हम कर सकते हैं, परंतु यदि ग्रह की स्थिति भी अच्छी नहीं है, अंगुली की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो ऐसा करना बहुत कठिन हो जाता है। उसको हम अलग प्रकार के उपाय बताते हैं। अब अलग अलग उपाय के अनुसार ही आप लोगों को उपाय करने चाहिए। प्रत्येक अंगुली का अपने ग्रह की प्रकृति से मिलता हुआ मेटल या फिर रत्न धारण करना चाहिए, यानी कि धातु या फिर उसका रत्न धारण करना चाहिए जो उस ग्रह की प्रकृति से मिलता हो और उस हाथ की नीड हो, यानी कि उस हाथ को उस रत्न की आवश्यकता हो। हाथ की आवश्यकता को समझते हुए, इस व्यक्ति की आवश्यकता को समझते हुए, उसके प्रश्न को जानते हुए, तो उसके लिए हाथ को पूर्ण रूप से जान लेना अधिक आवश्यक होता है। या केवल आप ऐसा करें कि छिद्र देख लिया तो छल्ला डाल दें कि इस अंगुली में आपके छिद्र है, ये अंगुली पतली है, तो उठा के उसको बोल दिया कि आप पीतल का छल्ला डाल लो, तो इससे आपका धन संचय करने में आसानी होगी। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले उस ग्रह की स्थिति, उस अंगुली की स्थिति को, उससे संबंधित ग्रहों की स्थिति को, सबको ठीक से, उसके पर्वतों की स्थिति को सबको ठीक से एनालाइज करना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा। उसके बाद उस व्यक्ति को इस प्रकार के उपाय बताने होंगे। तो ये सबसे सरलतम उपाय जो था वो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। उपाय की श्रृंखला में हम बहुत से विषयों पर अभी बहुत सी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।